बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे टैकल करना है एफएमजी दिसंबर 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ कि आपको घबराना नहीं है कि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं एफएमजी का। आपके लिए सबसे बेस्ट और आसान पेपर होने वाला है, पर आपको घबराना नहीं है। जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो आपको पढ़ना है साथ के साथ। आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको रैपिड रिवीजन पर स्टार्टिंग में नहीं भागना है। कोई कितना भी कहे कि रैपिड रिवीजन से इतना आ रहा है इतना आ रहा है, रैपिड रिवीजन लास्ट के 1 मंथ के लिए रखिए। उससे पहले आपको रैपिड रिवीजन हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से पढ़ाई को करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी ने बताया कि रैपिड रिवीजन में से इतने क्वेश्चन फंस गए, इतना आ गया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत रैपिड रिवीजन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे मेन पेपर में। हमें लगता है क्या, हम प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, लगता है ये तो इसी में से था, पर आपको पेपर में कैसे पता पड़ेगा, कैसे टैकल करोगे। आपके सामने क्वेश्चन आंसर दोनों हैं तो आपको इजी लग रहा है। यही होता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं। जब हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हमारे साथ भी यही हुआ, तो वो चीज़ हमने सेकंड अटैम्प्ट में वो गलती नहीं करी। लेकिन आप इसकी नौबत मत आने दीजिए कि आपको सेकंड अटैम्प्ट देना पड़े। क्योंकि जो मैंने अपने आप में देखा, जनवरी का पेपर जो था वो इजी साइड था कंपेयर टू जो जून में होता है। और जितने भी पेपर अब बढ़ते जा रहे हैं, जितना भी टाइम बढ़ता जा रहा है, उतना ही पेपर डेप्थ में आता जा रहा है। तो आप जितना टाइम गवाओगे उतनी ही आपके लिए पेपर क्लियर करने में मुश्किलें आएंगी। तो आप सोच कर चलिए कि यह आपका फर्स्ट और लास्ट चांस है कि आपको इस बार करना ही करना है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आज से आपको जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसका आप रिवीजन कीजिए और उसी टॉपिक के आप 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप रिपीटर नहीं हैं तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि आप डेली के 100 क्वेश्चन करें, रिवीजन करें। और सेल्फ स्टडी का भी आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा जितना रिपीटर्स के पास होता है। लेकिन आपके पास एक क्या है, रिपीटर से ज़्यादा आपके पास मोटिवेशन ये होगी कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपको सेल्फ डाउट नहीं होंगे अपने ऊपर। क्योंकि आप पहली बार दे रहे हैं तो सेल्फ डाउट अपने ऊपर नहीं लाने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको पहली बार में पेपर क्लियर करना है, तभी आप उस चीज़ से बच पाओगे। क्योंकि जब हम पहली बार जब जाते हैं, हमारे ऊपर कोई वर्डन नहीं होता फेल का या कुछ भी, हमारे पीछे कोई लगेज नहीं होता इस चीज़ का कि हम फेल हुए थे कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको इस बार ये गलती नहीं करनी और पहली बार में ही क्रॉस कर देना है। और आपको क्या नहीं करना वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको शॉर्ट्स नोट्स पर शुरुआत में नहीं भागना है। और लास्ट के 2 मंथ जब बचते हैं तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, आपको तब तक 2 रिवीजन कर लेनी चाहिए मेन बुक से। क्योंकि जब तक आपकी मेन बुक्स आपकी प्रॉपर नहीं होगी तब तक रैपिड रिवीजन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। रैपिड रिवीजन का मतलब होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कराते हैं लास्ट टाइम पर। उसका रैपिड रिवीजन होता है, आपको ना समझाते हैं ना कुछ होता है, लेकिन आपको जब वो याद होगा मेन बुक में तो रैपिड रिवीजन का फ़ायदा होगा लास्ट टाइम पे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जो पेपर में ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो आपको समझ आए, जल्दी जल्दी आपको रिकॉल होता जाए वो चीज़। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो रैपिड रिवीजन का कोई भी फ़ायदा नहीं है, सबसे पहली बात। और लास्ट के 2 महीने में आपको डेली 100 क्वेश्चन MCQ के करने ही करने हैं। और आप अभी से नहीं, 2 महीने बाद आप डेली मंथ में 1 GT दीजिए और लास्ट मंथ में 2 से 3 GT देना कंपलसरी है। आप नंबर से ना तो आपको डिमोटिवेट कीजिए, ना ज़्यादा मोटिवेट कीजिए आपके ज़्यादा नंबर आ जाएं। आपको लगे 200 नंबर आ गए अब तो मैं पास हूँ, नहीं। आपको लास्ट डे तक दम लगा के रखना है। जब तक आपका पेपर आप दे ना हो तब तक आपको 100% देते रहना है। चाहे आपके 120 नंबर आए GT में, चाहे आपके 200 250 नंबर आए,
क्योंकि जीटी के नंबर मैटर नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज अ प्रैक्टिस आपको लेना है, एज अ इम्प्रूवमेंट आपको लेना है कि जो आप गलती कर रहे हैं वो बार बार आप नहीं अब दोबारा करें, इसलिए जीटी होते हैं। तो आप उससे पर आपको देने ज़रूर हैं जीटी, क्योंकि जीटी से क्या होता है, जो आप कई का हमारे होता है सिली मिस्टेक बार बार वही होती रहती हैं, तो वो आपकी इम्प्रूव होंगी और वो चीज़ पेपर में नहीं होगी, और जब वो पेपर में नहीं होगी तो आपके चांसेस पास होने के ज़्यादा होंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और जो करनी है वो तो करनी है। तो इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको मिलते हैं फिर पास होने के बाद। पास होके आना है और